हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रिकेप में। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे माय हीरो अकेडमिया के सीजन 3 के एपिसोड 6 to 8 को। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सोजी और मिडोरिया को देखते हैं जो कि टोकुयामी के अटैक से बच रहे थे। सोजी बताता है कि बुरी तरीके से इंजर्ड होने की वजह से टोकुयामी की शैडो ने उसकी बॉडी पर टेक ओवर कर लिया है। वो फिर मिडोरिया को बाकुगो को बचाने के लिए वहां से जाने के लिए कहता है, पर मिडोरिया को उन दोनों को बचाना था, इसीलिए वो एक प्लान सोचता है। दूसरी तरफ हम सोको और बाकुगो को देखते हैं जिन पर एक विलन ने अपने दांतों से हमला कर दिया था, पर इन अटैक से बाकुगो चिढ़ ज्यादा रहा था। तभी हम सोजी और मिडोरिया को देखते हैं जो कि बाकुगो की तरफ भागते हुए आ रहे थे, क्योंकि उनके पीछे टोकुयामी अपने अनकंट्रोलेबल क्वर्क के साथ पड़ा हुआ था। एक्चुअली उनका प्लान था कि वो टोकुयामी को डिस्ट्रैक्ट करके अपने पीछे भगाएंगे और विलन से भिड़वा देंगे, और ऐसा ही होता है। टोकुयामी उस दांत वाले विलन की बत्ती से झाड़ देता है और सोको और बाकुगो वहां पर रोशनी करके टोकुयामी के क्वर्क को शांत कर देते हैं। इसके बाद सभी लोग मिलकर बाकुगो को सेफ जगह पर पहुंचाने का सोचते हैं, पर बाकुगो कहता है मैं खुद को सेफ रख सकता हूं, और फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम आसुई और उराराका को देखते हैं जिन पर टोगा हमला कर देती है, पर उराराका उसे पकड़कर नीचे गिरा देती है। टोगा कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो उराराका के पैरों से ब्लड सक करके वहां से भाग जाती है। तभी उनके पास मिडोरिया और बाकी सभी पहुंचते हैं। उराराका पूछती है बाकुगो कहाँ है, तो मिडोरिया बताता है कि वो हमारे पीछे ही है, लेकिन वो उनके पीछे नहीं होता। हमें पता चलता है कि कंप्रेसर नाम के विलन ने बाकुगो और टोकुयामी को कंप्रेस करके उन्हें किडनैप कर लिया है, और फिर वो सभी हीरोज को चकमा देकर वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ हम क्लास बी के कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि एक विलन से पिट रहे थे, पर तभी वो विलन वहां से जाने लगता है। क्लास बी वाले स्टूडेंट समझ जाते हैं कि विलन्स का प्लान कंप्लीट हो गया है, इसीलिए वो उस विलन की बॉडी में एक ट्रांसमीटर लगा देते हैं। इसके बाद हम मिडोरिया और बाकी सभी को देखते हैं जो कि कंप्रेसर का पीछा कर रहे थे। तभी मिडोरिया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सभी के क्वर्क की मदद से कंप्रेसर के पीछे पीछे लीग ऑफ विलन्स के पास पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम गोडाउन में देखते हैं जहां पर सभी स्टूडेंट सेफ्टी के लिए थे। तभी वहां पर डाबी आकर उन पर हमला कर देता है, पर क्लास बी का टीचर सुपर डाबी को पकड़ लेता है। उसी वक्त इरेजर हेड भी वहां पर आकर डाबी को मार मार कर मिट्टी का बना देता है। तभी हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये डाबी नहीं बल्कि उसका क्लोन था। दरअसल ट्वाइस ने डाबी के बहुत सारे क्लोन्स जंगल में बनाकर हीरोज पर हमला करने के लिए छोड़े थे। दूसरी तरफ हम मिडोरिया और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि कंप्रेसर के साथ लीग ऑफ विलन्स के पास पहुंच गए थे। सोजी उन्हें वापस चलने को कहता है और बताता है कि उसने कंप्रेसर से बाकुगो और टोकुयामी के कंप्रेस्ड बॉल ले लिए हैं। डाबी और कंप्रेसर भी उन्हें वहां से जाने देते हैं। तभी कंप्रेसर बताता है कि असली बाकुगो और टोकुयामी के कंप्रेस्ड बॉल तो उसके मुंह में है। ये बात सभी स्टूडेंट्स को भी पता चल जाती है। तभी कंप्रेसर पर एक लेजर अटैक होता है जिससे कि वो कंप्रेस्ड बॉल उसके मुंह से निकल जाती है, और सोजो टोकुयामी वाली बॉल को पकड़ लेता है, पर बाकुगो वाली बॉल डाबी ले लेता है, और फिर वो लीग ऑफ विलन्स वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बैकअप टीम वहां पर आ जाती है और हीरोज जिन्हें की चोट लगी थी उनकी मदद करती है। हम मिडोरिया को भी देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी क्योंकि उसने अपने दोनों हाथों को डैमेज कर लिया था। फिर आगे हमें यूए एकेडमी को दिखाया जाता है जिसके सामने बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े थे जो कि कल के इंसिडेंट के बारे में जवाब मांग रहे थे। इसके बाद हम यूए एकेडमी के अंदर देखते हैं जहां पर ऑल माइट को मीटिंग के दौरान ऑफिसर का कॉल आता है और वो बताता है कि उन्हें लीग ऑफ विलन्स के बारे में कुछ क्लू मिला है। हम देखते हैं कि पूरे शहर में यही न्यूज चल रही थी कि यूए के स्टूडेंट बाकुगो को विलन्स ने किडनैप कर लिया है। इसके बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पर मिडोरिया को होश आता है और वो रिग्रेट करता है कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। लेकिन तभी किरिशिमा बताता है कि हमारे पास अभी भी एक चांस है। दरअसल उसने ऑल माइट को यो रूसू से बात करते हुए सुन लिया था कि कैसे उसने एक विलन पर ट्रांसमीटर लगा दिया था और वो उसे ट्रैक कर सकती है। किरिशिमा कहता है मैं तो बाकुगो को बचाने जाऊंगा,
रूम में काफी टेंशन का माहौल हो जाता है और फिर टेन्या भी मिडोरिया को कहता है, मैं भी बाकुगो को बचाने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें आना है तो तुम आ सकते हो। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर्स मिडोरिया के प्लास्टर हटा देते हैं और उसे अपनी पावर्स को कम यूज करने को कहते हैं, नहीं तो मिडोरिया अपने हाथों को कभी भी यूज नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम सभी हीरोज को देखते हैं जिन्हें एकेडमी में अर्जेंटली बुलाया जाता है और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर हॉस्पिटल के बाहर सोटो और किरिशिमा मिडोरिया का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर मिडोरिया याओरूसु के साथ आ जाता है। इसके बाद वहां पर टेन्या भी आ जाता है जिसके साथ मिडोरिया की थोड़ी सी बहस हो जाती है, पर आखिर में वो सभी बाकुगो को बचाने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम यूए एकेडमी में देखते हैं जहां पर सभी हीरोज को लीग ऑफ विलन्स का पता चल गया था और फिर हम बाकुगो को देखते हैं जो कि विलन्स के बीच में बैठा हुआ था। फिर हम मिडोरिया और बाकी सभी को देखते हैं जो कि अपने भेष बदल रहे थे ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना सके। तभी उनकी नजर बिलबोर्ड पर जाती है जहां पर यूए के टीचर्स का इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें वो बताते हैं कि उन्हें अभी तक विलन्स के लोकेशन का पता नहीं चला है, इसीलिए वो भी कुछ भी नहीं कर सकते। ये इंटरव्यू विलन्स भी सुन रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे कि हीरोज को अभी तक हमारी लोकेशन का पता नहीं चला है। वहीं शिगाराकी बाकुगो का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है तो बाकुगो शिगाराकी से उसे खोलने के लिए कहता है और कहता है कि जब तुम मुझे खोलोगे तभी मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तो कंप्रेसर कहता है, हम इसे खोल सकते हैं, आखिर ये क्या ही कर लेगा, ये चारों तरफ से विलन से घिरा हुआ है। तो ट्वाइस उसे खोल देता है और खुलते ही बाकुगो एक ब्लास्ट करता है जिससे कि शिगाराकी के फेस पे लगा हुआ उसका हाथ निकल जाता है। बाकी चलिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो यार एक लाइक तो बनता है। बाकी चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।